नमस्कार। ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया, कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या है, कल से 25% टैरिफ लगेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी करार दिया। उन्होंने बताया, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है। इसके बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। डेड इकोनॉमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए या बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। इसमें व्यापार, उत्पादन, नौकरियां और लोगों की कमाई लगभग रुक सी जाती है। विकास रुक जाता है और लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। डेड इकोनॉमी कोई आधिकारिक आर्थिक टर्म नहीं है, ये एक बोलचाल का शब्द है, इसलिए इसे मापने का कोई सटीक पैमाना भी नहीं होता। हालांकि इसे समझने के लिए कुछ आर्थिक संकेतों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी दर और व्यापार गाठा। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर कम टैक्स लगाता है। ट्रंप को लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है, इसलिए उन्होंने अपनी पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि भारत ने उनके सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाए, कि भारत के सामानों पर भारी टैक्स या टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी नाराज़गी जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ भारत के लिए बुरी खबर है, लेकिन अब सारा ध्यान अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों को जल्दी पूरा करने पर है। अगर समझौते में देरी हुई तो इससे भारत की FY 2026 और GDP पर असर पड़ सकता है। एलारा कैपिटल की इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर ने कहा, अगर सितंबर-अक्टूबर तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हम भारत की पूरे साल की GDP वृद्धि अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कमी देख सकते हैं। कपूर ने कहा कि 25% टैरिफ की दर निश्चित रूप से नेगेटिव है, क्योंकि वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों पर कम टैरिफ है। फार्मा जैसे छूट वाले सामान और लोहा इस्पात और ऑटो जैसे अलग अलग दरों वाले सामानों पर टैरिफ की सटीक जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अगर फार्मा पर भी टैरिफ लग गया तो ये भारत के निर्यात के लिए और नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका को जाता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात की है। इसके साथ में उन्होंने पेनल्टी लगाने की भी बात कही, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वे पेनल्टी क्या होगी या कितनी होगी। पेनल्टी का मतलब हो सकता है कि भारत के कुछ खास सामानों या सेक्टर्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, या फिर कुछ खास व्यापारिक रियायतें कम कर दी जाएं। मिसाल के तौर पर यह पेनल्टी भारत के फार्मा, टेक्सटाइल या अन्य बड़े निर्यातों पर ज़्यादा टैरिफ या सख्त नियमों के रूप में हो सकती हैं। भारत और अमेरिका लंबे समय से एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि अगर इस तारीख तक समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ लागू होगा। भारत ने इस डेडलाइन को बढ़ाने की अपील की है, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिकी टीम भारत आएगी और छठे दौर की वार्ता शुरू होगी। भारतीय अधिकारी सितंबर या अक्टूबर तक एक बड़ा समझौता करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी है, जैसे कृषि और डेयरी सेक्टर। भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और डेयरी मार्केट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार वाले बयान को देखा, हम इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका एक अच्छे और दोनों के लिए फ़ायदेमंद व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। हम इस मकसद को पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत उनका दोस्त है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने उनके कहने पर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया। वहीं टैरिफ के मामले में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत चाहते हैं कि अमेरिका को व्यापार में नुकसान न हो। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जो गलत है, इसलिए वे भारत पर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं। साथ ही भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी उनकी नाराज़गी है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मिसाल के तौर पर चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% और कंबोडिया पर 49% की बात की गई है। कनाडा और मैक्सिको को कुछ छूट मिली है, लेकिन ऑटो, स्टील जैसे सेक्टर में उन पर भी टैरिफ है।
ट्रंप की नीति है कि जो देश अमेरिका पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा उसे भी वैसा ही टैक्स देना पड़ेगा। सीधे तौर पर आम आदमी का इसका असर कम दिखेगा, लेकिन लंबे समय में कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अगर भारतीय सामान अमेरिका में महंगे होंगे तो भारत का निर्यात कम हो सकता है, जिससे कुछ कंपनियों को नुकसान होगा। खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे नौकरियां और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत भी जवाबी टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी सामान जैसे एप्पल के फ़ोन या अन्य इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भारत में महंगे हो सकते हैं।